ये जो ख़वातीन और अक्सर बाज़ अभी कहते हैं हमारा वक्त जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारा वक्त हमारे घर के लिए, तो हमें उसी में खुशी मिलती है, हमारा वक्त कुछ भी नहीं है। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी? मुख्तसर जवाब दें, फिर सप्लीमेंट्स की बात करें। अच्छा देखिए, अपने लिए वक्त तो निकालना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप खुश कैसे रहेंगे। लेकिन एक एस्पेक्ट मेरा ये भी है इसके बारे में सोचने का, जो कि मेरा सोचना है कि हर कोई उस मेंटल स्पेस में होता है, ठीक है, हर एक की मेंटल स्पेस उसका डिफरेंट होती है। तो अगर एक खातून को अपने बच्चों को रेज़ करके उनके साथ वक्त गुजार के खुशी मिल रही है, उनके लिए वही प्रायोरिटी है, खुशी है, तो लेट इट बी, करने दें। तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आप पढ़ते भी हैं, मैंने खुद एमफिल अभी कोविड में किया है, आप पढ़ते हैं, आप ग्रो करते हैं, तो आप सीखते हैं ना। तो लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर बंदे की खुशी का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी इंडिविजुअल को लगता हो कि मैं अपने बच्चों से जब थोड़ी दूर होती हूँ या मुझे एक आधा घंटा दिन में मिल जाता है तो वो मेरे लिए खुशी है। कुछ ख़वातीन हो सकती हैं जिनको लगता हो कि भाई मैं इनके लिए कुछ खाना पका रही हूँ तो ये मेरे लिए खुशी है। तो हर किसी का अलग अलग होता है। सप्लीमेंट्स की तरफ जो हम आएंगे आयशा, उसको मैं उसी बच्चों वाली बात से जो है वो लिंक करूँगी। ख़वातीन जब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है, सप्लीमेंटेशंस वगैरह लेती हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं जिनका आपको उसी टाइम पीरियड में पता लगता है, क्योंकि आपके प्रॉपर टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो आपको पता लगता है कि जी आयरन भी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है, और फिर आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हो। बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे घराने उन सप्लीमेंटेशंस को भी इतना ज़रूरी नहीं समझते। वो कहते हैं नहीं जी, फूड से आप इसको रिप्लेस करें, गोलियाँ वगैरह नहीं खानी इस दौरान। तो फिर वही डेफिशिएंसीज जो है वो हम देखते हैं कि आगे बच्चों में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। कौन कौन से सप्लीमेंटेशंस जो हैं वो आपको लेने चाहिए, कौन कौन से को कंटिन्यू रखना चाहिए, अपनी लाइफ का एक लाइफस्टाइल का ही हिस्सा बना लें, या कुछ ऐसे हैं जिनको फूड के साथ भी रिप्लेस जो है वो आसानी से किया जा सकता है? अच्छा, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा देखें, अगर तो आपने टेस्ट कर लिए हैं और डेफिशिएंसीज आ रही हैं तो आपको तो सप्लीमेंट्स लेने ही हैं जो डॉक्टर्स ने आपको प्रेस्क्राइब किए हैं। और एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, पहले इन्होंने कहा कि जी सप्लीमेंट्स लेना कोई ज़रूरी नहीं है, स्कैम है। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी स्टडी उन्होंने की, और लाइक काफ़ी जनरेशन्स पे इसमें प्लेसिबो भी दिए, सप्लीमेंट्स दिए फॉर एजिंग। तो उन्होंने देखा कि नहीं, सप्लीमेंट्स का फ़र्क है, उस ग्रुप ने बेहतर परफॉर्म किया है, उनकी हेल्थ बेहतर हुई है विद सप्लीमेंट्स। अच्छा, मैंने एक बात खुद पर्सनली नोट की है कि हम जब सप्लीमेंट्स लेते हैं, सुबह हम नाश्ता करते हैं, कॉफ़ी चाय पीते हैं, और आई यूज्ड टू डू इट, सुबह फटाफट ठक अपने सप्लीमेंट्स लिए, ये लिया, कैल्शियम लिया, आयरन लिया, जो आपने लेना है, और चल पड़े। लेकिन हमें लगता है कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा यार, ये बेकार का है, पता नहीं इम्पोर्टेड ले आएँ, एक्सपेंसिव ले आएँ। फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग इट ना। तो अब मुझे एक बात समझ आई है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपने चाय या कॉफ़ी के साथ नहीं लेने, कंज्यूम नहीं करने, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कैल्शियम, आयरन और जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आपने चाय या कॉफ़ी पहले पी है तो उसके साथ नहीं करना आपने घंटे बाद।